नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश सदाशिव मांजरेकर आपके लिए लेके आया हूँ मेरा यूट्यूब चैनल कथा विश्व। इस चैनल के ज़रिए दोस्तों मैं आपको कुछ मनोरंजक कथाएं सुनाऊंगा। कुछ रहस्यमय कथाएं, कुछ भूत कथाएं और भी कुछ कही सुनी, कुछ अनकही, कुछ दंत कथाओं पर आधारित कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा, जो मुझे आशा है कि आपका मनोरंजन करेगी। और ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन के हेतु है, ना ही कोई अंधविश्वास मुझे फैलाना है। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता होगा कि लोग भूत कथाएं काफ़ी पसंद करते हैं। दुनिया का ऐसा कोना नहीं होगा कि जहाँ पे भूत कथाओं का जिक्र किया होगा या वो पसंद नहीं की गई होगी। दुनिया का सबसे बड़े महानगर से लेके छोटा से छोटा कस्बा खेड़ा भी रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको भूत कथाओं का जिक्र या भूत कथाएं सुनने को मिलेगी। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में भूत कथा का जिक्र हुआ है, जैसे कि मेसोपोटामिया हो, सुमेरियन संस्कृति हो, चीनी संस्कृति हो, इजिप्शियन हो, ग्रीक, रोमन, यहाँ तक कि अपनी भारतीय संस्कृति में भी भूतों का उल्लेख हुआ है। भारतीय संस्कृति में जैसे आप हमारे भोलेनाथ देखो, भोलेनाथ तो रहते थे, शंकर महादेव कैलाश पर्वत पे शमशान पे ही रहते हैं, और उनके जो गण रहते हैं वो भी भूत गण रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी कथाएं हम लोग अपने पुराणों में देखेंगे तो वहाँ पे भूत या ब्रह्म राक्षस, जिसको वो भूत का ही एक प्रकार है, उनका उल्लेख किया जाता है। तो मेरे चैनल के ज़रिए मैं आपको ऐसी मनोरंजक कहानियाँ सुनाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएगी। बड़े बड़े साहित्यिक जैसे कि शेक्सपियर हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, अपने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर, ये इनकी कहानियों में भी भूतों का जिक्र किया है। शेक्सपियर के कई नाटकों में भी भूतों का जिक्र है, जैसे कि शेक्सपियर का सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट में आपको दिखेगा, हैमलेट के पिताजी का भूत भी दिखेगा। रविंद्रनाथ जी के छोटी जो शॉर्ट स्टोरीज़ है वो भी भूत कथाएँ उनकी काफ़ी सुप्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध कथाकार निकोलाई गोगोल हो, जिनकी ओवरकोड ये कहानी जो भूत कथा है वो भी काफ़ी सराही गई है और दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है वो। फ्रेंच कथाकार गी द मोपासा की कहानियों में भी भूतों का जिक्र आता है। ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक हैं जिनके कथाओं में भूतों का जिक्र होता है। भूत एक ऐसा विषय है दोस्तों कि सब लोग उनके बारे में जानते हैं, दंतकथाएं उनकी सुनते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय तरीके से साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में सर्च की, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये साबित नहीं हुआ है कि भूत होते हैं। लेकिन उनका जो अस्तित्व है कोई नकारा नहीं जा सकता। भले ही हम उसको अंधविश्वास कहेंगे और बहुत सारे लोग उसको अंधविश्वास ही मानते हैं, लेकिन एक जगह हो, दो जगह हो, 3 जगह, पूरे विश्व में इसके बारे में जब उसका जिक्र होता है, उसकी कहानियाँ सुनाई जाती है, तो थोड़ा सा संदेह तो रहता ही है कि ये होता है या नहीं होता है। आप अगर देखोगे कि हमारे जो हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि हम लोग को मनुष्य जन्म लेने के लिए कई सारी योनियों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में जब भी मनुष्य योनि आती है, तो मनुष्य योनि के बाद भी लोग बोलते हैं कि अगर मनुष्य का शरीर, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है। तो ऐसे कहा जाता है कि कुछ लोग जिनकी कुछ आशाएं, इच्छाएं या कुछ भी उनका अगर जो उनके जन्म में कुछ इच्छा आकांक्षाएं रह जाती है उनकी अधूरी, तो वो शरीर बदलने से पहले एक योनि में जाते हैं, जो योनि है भूत योनि। और अपनी संस्कृति में कहा गया है जैसे कि 84 लाख योनि जो कही जाती है, तो उसमें से एक योनि कही जाती है भूत योनि। तो दोस्तों, मरने के बाद जब आदमी की कोई इच्छा आकांक्षाएं अधूरी रहती है और लोग जब योनि में अपने आत्मा का शरीर दूसरे आत्मा में, मतलब वो शरीर बदलने से पहले एक जगह पे हम लोग ऐसे रह जाते हैं बाहर अधूरे, तो उसे भूत योनि कहा जाता है, उसे भूत कहा जाता है। और ये जो है अपने पुराणों में इसका जिक्र हुआ है।
और बहुत ही अपनी संस्कृति में ये लोग इसको मानते हैं। अभी रही बात अंधविश्वास की, तो यहाँ तक कि यहाँ मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, मैंने एहसास किया, मैंने अनुभव किया है। ताकि उनके ऊपर विश्वास पूरी तरह से रखना भले ही मुश्किल हो, लेकिन पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता, ये कोई भी मानेगा। तो मैं मेरे चैनल में आपको कुछ ऐसी मनोरंजक कथाएं जो कहीं सुनी अनकही या दंत कथाओं पर आधारित है वो सुनाऊंगा। मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, और अगर उनको लगे कि ये अपने बारे में है तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस समझिए, योगानुयोग समझिए। इसका कोई, ये सिर्फ कथा मनोरंजन के लिए है और इसका कोई सच्चाई से पूरी तरह से ताल्लुक़ नहीं है। पूरी तरह से मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कथाएं आधारित है, जो कहीं सुनी जा गई है और मैंने सुनी है लोगों से, उसके ऊपर आधारित है। लेकिन मैं एक बात की आपको पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ज़रूर ये कथाएं पसंद आएगी, और मैं आशा करता हूँ और मैं आपसे ये अनुमोदन करता हूँ कि कृपा करके ये जो मेरा चैनल है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं ज़रूर आपका मनोरंजन करने की कोशिश करूँगा, और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।